लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का विरोध, राहुल गांधी से माफी की मांग। नोएडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। सीएम योगी के दौरे से पहले नोएडा पुलिस का धड़ाधड़ एनकाउंटर, 4 अलग अलग मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, चारों के पैर पर गोली लगी। आगरा में ऑपरेशन लंगड़ा, रेप के आरोपी छोटू का पुलिस के साथ एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद आरोपी अरेस्ट, पिस्टल और कई जिंदा कारतूस मिले। मुरादाबाद में हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 को गोली लगी। हर्षित हत्याकांड के बाकी 3 आरोपी कॉम्बिंग में गिरफ्तार। अलीगढ़ में कारोबारी के घर में चोरी की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 2 आरोपियों को पकड़ा। चोरी का 1 करोड़ से ज्यादा का माल बरामद। बागपत में घर में घुसकर नाबालिग पर जानलेवा हमला, छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के सीने और गले में चाकू मारा, कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने दबोचा। बिजनौर में दबंगों की गुंडाई, घर में घुसकर लात घूंसों और डंडों से मारपीट, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्लांट का उद्घाटन किया। यूपी में बाढ़ के हालात को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गाजीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। आइए आपको दिखाते हैं बिहार टॉप 10। आरा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का विरोध, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, जवाब में राहुल ने फ्लाइंग किस दिया। आरा में राहुल गांधी बोले कि ये सिर्फ वोटों की नहीं, आपके अधिकारों की भी चोरी, हम बिहार में बीजेपी को एक भी वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी बोले कि वोट चोरी के खिलाफ हमारी ये मुहिम नहीं खत्म होगी, वोटर अधिकार यात्रा पूरे देश में जाएगी। राहुल की यात्रा में अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला, कहा चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग बना, एसआईआर से बड़ा सिरफिरा फैसला कुछ नहीं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी और एनडीए घबराए, कुछ भी कर लें ये इस बार सत्ता में नहीं लौटने वाले। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं का साइलेंट प्रोटेस्ट, कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के विरोध में प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले कि कांग्रेस का विनाश काल नजदीक, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल, सत्ता की बेचैनी में असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री को गाली को लेकर कांग्रेस पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, बोले कांग्रेस ने अब तक आरोपी को पार्टी से नहीं निकाला, भाषाई इस तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री को गोली पर बीजेपी को प्रशांत किशोर का समर्थन, कहा कि मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा, वोटर अधिकार यात्रा जनता के दिल में उतरी, इसकी गूंज बिहार से बाहर तक पहुंची। देश के बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। प्रधानमंत्री को अपशब्द के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रोटेस्ट, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी को लेकर गुजरात में हल्ला बोल, अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट कर हत्या, प्रसाद और चुन्नी को लेकर विवाद में कुछ लोगों ने डंडों से पीटा, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार किए गए, भागने की कोशिश में दोनों के पैर पर गोली लगी। दिल्ली में एक और एनकाउंटर, तुगलकाबाद में एसटीएफ से मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल, कारतूस और चोरी की बाइक मिली। दिल्ली के मालवीय नगर में 18 साल के लड़के की हत्या, बदमाशों ने एक चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा, भाई पर भी हमला किया, हालत गंभीर। आसाराम बापू का जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर, मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत को बढ़ाने से राजस्थान हाईकोर्ट का इनकार। राजस्थान के जयपुर में नीट छात्रा ने की सुसाइड की कोशिश, कोचिंग की छत से कूदने का प्रयास, समय रहते जान बचाई गई। बर्ड फ्लू के खतरे के चलते दिल्ली का चिड़ियाघर अगले आदेश तक बंद, 2 पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट। गृहमंत्री अमित शाह ने लाल बाग चौराहा के दरबार में लगाई हाजिरी, बेटे जय शाह और पूरे परिवार के साथ बप्पा का आशीर्वाद लिया। ग्लोबल वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है, आपको दिखाते हैं दुनिया टॉप 10 में। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी, कल एससीओ समिट के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, टैरिफ विवाद के बीच ग्लोबल साउथ की ताकत बढ़ाने पर जोर। जिनपिंग के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलेंगे पीएम मोदी, यूक्रेन वॉर और अमेरिकी टैरिफ के मसले पर हो सकती है बात। प्रधानमंत्री का जापान दौरा रहा कामयाब, 16 स्टेट्स के गवर्नर से मुलाकात के बाद करोड़ों के निवेश के प्रस्ताव मिले। टैरिफ को लेकर अपने ही देश में घिरे ट्रंप, कोर्ट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को असंवैधानिक बताया। टैरिफ को असंवैधानिक बताने पर भड़के ट्रंप, कहा कि मेरे फैसले से अमेरिका का होगा चौतरफा विकास। यूक्रेन में रूस के हवाई हमले जारी, बमबारी में 1 की मौत, 20 से ज्यादा लोग जख्मी। यूक्रेन के 6 और इलाकों में रूसी सेना का कब्जा, सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद कब्जे का दावा किया। रूसी हमलों पर यूक्रेनी सेना का पलटवार, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को तबाह किया। गाजा में इजरायली हमलों ने मचाया कत्लेआम, पिछले 24 घंटे में 59 लोगों की मौत, टोटल मरने वालों का आंकड़ा 63,000 के पार पहुंचा। पाकिस्तान में फिर शुरू हुई तूफानी बारिश, अब तक 1200 लोगों की जान गई, 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। देश भर में मौसम का हाल जानिए, मौसम टॉप 10 में।
जम्मू कश्मीर के रामबन में राजगढ़ में बादल फटने से तबाही, 4 लोगों की मौत की खबर, 1 लापता, रेस्क्यू जारी। दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में पंजाब, जीरकपुर में हालात बदतर, घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। पंजाब के अमृतसर में हालात बिगड़े, मुंडा गांव में पूरी तरह से लोगों का सामान डूब गया है। घरों में पिछले 15 दिन से पानी भरे होने के चलते लोग पलायन कर रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ जैसे हालात हैं, रिहायशी इलाकों में पानी और कीचड़ भरा, सैकड़ों लोगों ने घर छोड़ा। हिमाचल प्रदेश में कुदरती आफत, लैंडस्लाइड के चलते कई हिस्सों में सड़कों को नुकसान। हिमाचल के बिगड़ते हालात पर एक्शन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांगड़ा और चंबा जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। गुजरात में भी मानसूनी आफत, मूसलाधार बारिश के चलते आणंद जिले के कई हिस्सों में जलभराव, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के साबरकांठा में हालात बदतर, हिम्मतनगर शहर के कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा, दर्जनों गाड़ियां डूब गई। सिक्किम में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 10 पर मलबा भरा, बंगाल के सिलीगुड़ी और सिक्किम के बीच आवाजाही रुक गई। दिल्ली का भी बारिश से बुरा हाल है, देवली इलाके में एमसीडी स्कूल में पानी भर गया है, बाहर की सड़कें भी लबालब हैं।